बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये आजकल आप कुछ ज़्यादा ही बनने संवरने नहीं लग गए? मैंने तीखी नज़रों से हाशिम को देखते हुए कहा। ओहो, अब इंसान खुद को मेंटेन भी न करे। हाशिम ने बाल संवारते हुए कहा, पर पहले तो ऐसे नहीं करते थे, और मोबाइल भी रात रात भर ऑनलाइन दिखाता है। मैंने शक का निश्तर छोड़ा। अरे बाबा, बॉस से बात चल रही होती है, इसीलिए ऑनलाइन रहता हूँ। हाशिम ने सफाई देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कौन से बॉस से बात करते हो रात रात भर। जब से ये पड़ोस में सलमा आई है तब से तो आपके रंग ढंग ही बदल गए। मैं बिना कुछ सोचे समझे बोली जा रही थी। देखो, अब तुम हद से बढ़ रही हो। किसी पर भी इस तरह तोहमत लगाना अच्छी बात नहीं होती। क्यों किसी को बदनाम करती हो खामखा? हाशिम ने थोड़ा सख्त लहजा इख्तियार किया तो मैं सहम गई। मेरा नाम लुबना है। मेरी शादी हाशिम से हुए 6 साल हो चुके हैं, पर अभी तक हम औलाद की खुशी से महरूम हैं। हम लोग कराची के इलाके सोल्जर बाज़ार में रहते हैं। हाशिम एक निजी इदारे में काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर में रुपए पैसे की तकलीफ़ नहीं, बस गम है तो औलाद का। खैर, खुदा की मर्ज़ी के आगे किसका बस चलता है। मेरी आदत थी कि घर में कोई भी बच्चा काम से आता तो उसे खाली हाथ न भेजती। कभी बिस्किट तो कभी चॉकलेट दे देती। मुझे बच्चों से प्यार है। हाशिम भी मुझ पर जान छिड़कते हैं। मैं थोड़ी सी पोजेसिव हूँ और चाहती हूँ कि जो मेरा है वो मेरा ही रहे। यही वजह है कि हाशिम के मामले में मैं काफ़ी शकी हो चुकी हूँ। हेलो जी, कौन? मैंने हाशिम का फ़ोन उठाते हुए पूछा, जो गालिबन बाथरूम में थे। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ आई। जी, वो हाशिम साहब हैं? जी कहिए, मैं उनकी बीवी बात कर रही हूँ। वो अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं। देखिए, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जब वो फ्री हो जाए तो इसी नंबर पर बात करवा दीजिएगा। ये कहकर उस लड़की ने फ़ोन रख दिया। इस कॉल के बाद मेरे दिमाग में शक की फसलें तैयार होने लगीं। नाश्ते की मेज़ पे मैंने हाशिम से कहा, वो तुम्हारी चिड़िया का फ़ोन आया था? भूखी थी बेचारी, आपसे बात करनी थी उसे। साफ साफ कहो किसका फ़ोन था? हाशिम ने पूछा। नाम तो नहीं बताया, बस कुछ कहा है कि ज़रूरी काम था आपसे। मैंने ज़रूरी पे ज़ोर देते हुए कहा, देखो लुबना, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वहाँ मुझे 10 लोगों से बात करना पड़ती है, जिनमें ख़वातीन भी होती हैं। तुम ये समझ लो कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और तुम ये बात जानती भी हो, तो अपने दिमाग से ये शक के कीचड़ निकाल क्यों नहीं देती? तुम्हारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। हाशिम ने मुझे समझाते हुए कहा, हाँ, अब तो मेरी हर बात कीचड़ ही लगेगी आपको। कल तो आपको मैं भी कीचड़ ही लगने लगूंगी। फिर ले आना कोई हूर परी अपने लिए। मैं बोले जा रही थी, इतने में हाशिम ने नाश्ता ख़त्म किया, बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल गए। उस दिन शाम को मैं और हाशिम बाज़ार जा रहे थे। अभी हमने गाड़ी निकाली ही थी कि हमारे पड़ोस से 2 घर छोड़कर जो घर है वहाँ से एक लड़की निकली। वो बहुत खूबसूरत थी। हाशिम उसे गाड़ी के शीशे से मुसलसल घूरे जा रहा था। मैंने हाशिम को कूनी मारते हुए पूछा, कौन है ये? हाशिम बोला, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैंने इस इलाके की मर्दमशुमारी की हो। तो इतना घूर के क्यों देख रहे हो? मैंने पूछा। अरे, मैं इसलिए देख रहा था कि पहले इसे मोहल्ले में नहीं देखा, तो सोच रहा था कि कौन है। हाशिम को मेरी हर बात के जवाब में तफसील से सफाई देना पड़ती। बेवा है वो, जवानी में शौहर का इंतकाल हो गया था, आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने नाश्ते की मेज़ पर हाशिम को मालूमात देते हुए कहा, कौन बेवा है, किसकी बात कर रही हो? एक तो तुम्हारी ये अच्छी आदत नहीं लगती कि बस बीच में से शुरू हो जाती हो। हाशिम ने टोकते हुए कहा, मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसे कल आप ऐसे घूर रहे थे जैसे कारून का खजाना देख लिया हो। फिर मैंने कोई जली हुई सुनाई। अरे यार, तो क्यों मुझे बता रही हो? मेरा क्या वास्ता उससे? हाशिम ने चिढ़कर कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है, बना लो वास्ता। वैसे भी आपने वास्ते और राब्ते बनाने में तो PhD कर रखी है, खासकर औरतों से राब्ते बनाने में। मैंने तंज का तीर फेंका। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि बेवा होते हुए भी वो इतने अच्छे मकान में क्यों रहती है। मैं बुड़बुड़ाई, अरे, उसके मरहूम खामिद ने दिलाया होगा ना। हाशिम बोले, उस दिन मैं कुछ सामान लेकर अपने घर को आ रही थी। देखा तो दूर से हाशिम की गाड़ी आ रही थी।
फिर अचानक गाड़ी उस बेवा के घर के पास जाकर रुक गई और गाड़ी से वही बेवा निकली। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फटाफट अपने घर पहुंची। हाशिम आए और आते ही कहा, बेगम आज बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज़ एक कप चाय मिल जाएगी। मैं खामोश रही। उन्होंने फिर कहा, मैं फिर खामोश रही। तीसरी बार उन्होंने लहरा कर ऊंची आवाज़ में कहा। मैंने कहा, उससे मांग लेते। ये कहते हुए मैं किचन की तरफ चल दी। हाशिम ने मामला समझते हुए कहा, अरे बेगम, वो जाने कहाँ से इतना वज़नी सामान उठाते हुए आ रही थी, तो मैंने पड़ोसी होने के नाते उसे लिफ्ट दे दी ना, इसमें कौन सी बुरी बात है। बाहर गर्मी भी तो इतनी है, देखो। अच्छा, तो कय्यूम भाई को तो कभी लिफ्ट नहीं दिया आपने? वो भी तो आपके पड़ोसी हैं और ज़ईफ़ भी हैं, अक्सर सामान उठाकर आते हैं। वहाँ से तो यूँ गाड़ी भगाते हो जैसे कार रेस में हिस्सा लिया हो तुमने। मैंने चाय मेज़ पर रखते हुए कहा, देखो, ऐसा इत्तेफाक से हुआ कि मैं आ रहा था, मेरी नज़र ज़रीन पर पड़ी, मैंने उसे लिफ्ट दे दी। अब इसमें क्या गलत किया मैंने? हाशिम ने वजाहत की। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि आपने उसका नाम भी पूछ लिया। मैं बोली, अरे यार देखो लुबना, मैं वैसे ही थका हुआ हूँ और तुम ये अपना जासूसी का ड्रामा लेकर बैठ गई हो। हाशिम ने बेचारगी से कहा तो मुझे तरस आ गया। मैं वहाँ से चली गई। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि हाशिम शाम को देर से घर आने लगे हैं। पूछने पर वही घिसा पिटा डायलॉग सुनने को मिलता। ऑफिस में काम ज़्यादा था। फिर मैंने देखा अब वो मेरी बातों और तानों के जवाब में अक्सर खामोश रहने लगे। मुझे लगा मेरी बिला वजह की चिक से वो परेशान हो गए होंगे, तो मैंने अपना रवैया बदल लिया। पर मुझे ऐसा लगने लगा वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं। फिर एक शाम मैंने देखा हाशिम उस बेवा के घर से निकले, साथ वो भी थी। मेरा तो दिल ही टूट गया। रात को हाशिम काफ़ी देर से आए। वो आए तो मैंने कुछ नहीं पूछा। उनके लिए खाना लाई तो सिर्फ इतना कहा कि खा के आया हूँ और अपने कमरे में चले गए। अब मैं समझ चुकी थी कि हाशिम के दिल में ज़रीन बस चुकी है। मैंने हाशिम को बहुत समझाया, पर उसने कहा कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब वो भी जान चुके थे कि मुझे हकीकत का इल्म हो चुका है। एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं हाशिम के मामले में इतनी पोसेसिव हूँ तो क्यों खामोश रहूँ। वो दोपहर का वक्त था, शायद 2 बज रहे थे। मैं ज़रीन के घर पहुँची। मरकज़ी दरवाज़े को खटखटाने के लिए हाथ रखा तो वो खुला ही हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुई तो अच्छी सी खुशबू आ रही थी। ऐसी खुशबू पहली बार सूंघने का इत्तेफाक हुआ था। मैं धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ी, मगर अंदर कोई नहीं था। मैं समझ गई कि हो ना हो ये हाशिम के साथ गई होगी। फिर अंदर से कुछ आवाज़ आई। मैंने गौर किया तो कुछ समझ में ना आया। मैं आगे बढ़ गई। जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी उस तरफ गई। वो दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने दरार में से अंदर झांका तो मेरी सांसें रुक गई। हाशिम, देखें, जो आप करने जा रहे हैं प्लीज़ उससे बाज रहें। मैंने खुद उसे देखा है, उससे मिली हूँ, वो आपके काबिल नहीं है। प्लीज़ मेरी बात मान लें। अब से आप जो कहेंगे मैं करूँगी। आप उसका पीछा छोड़ दें। मैं तकरीबन रोने जैसी हो गई, पर हाशिम के सर पर जूं तक न रेंगी। कमरे में अजीब सा नूर फैला हुआ था। हर चीज़ रोशन थी। मैंने देखा वो कुरान पाक की तलावत कर रही थी। नूर उसी के जिस्म से फूट रहा था। फिर उसने कुरान पाक ताक में रखा। मुझे आवाज़ दी, लुबना, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। मैं हिम्मत करके अंदर गई। मैंने पहली बार उसे गौर से देखा। बहुत खूबसूरत थी, जैसे कहानियों की परियां होती हैं। तुम जो सोच रही हो बिल्कुल सही है। मैं और हाशिम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मैं एक और हैरान कर देने वाली बात बताऊं तुम्हें, जो मैंने हाशिम को भी नहीं बताई, ये कि मैं जिनसादी हूँ। मेरा ताल्लुक़ इस दुनिया से नहीं, पर मैं यहाँ इंसानों की तरह उनमें घुल मिलकर रहती हूँ। जब मैंने तुम्हारे शौहर को पहली बार देखा तो उस पर आशिक हो गई। हाशिम बहुत अच्छे इंसान हैं। वो बहुत जल्द मेरी तरफ माइल हो गए। मैं ये भी जानती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हाशिम ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। एक जिनसादी के नाते होते हुए मैंने उसके दिल का पूरा हाल जान लिया। तुम मेरे शौहर को मुझसे नहीं छीन सकती। मैंने गुस्से से कहा, मैं कब छीन रही हूँ, वो तुमसे खुद ही दूर हो रहा है। उसकी बात सुनकर मैं उलझन में फंस चुकी थी। मैं रो पड़ी।
सरीन ने अनोखी शर्त रख दी। कहने लगी, तुम जाओ अपने शौहर को समझाओ, अगर मान गया तो तुम्हारा, वरना उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर एक तेज सी रोशनी फैली और वो गायब हो गई। हाशिम अपनी जिद पे अड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा भी कि वो एक जिन्नी है, पर उन्होंने मेरी बात पर कोई ध्यान न दिया। कहा कि अपनी बात मनवाने के लिए तुम किसी को कुछ भी बना देती हो, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। इतने में हमारे सारे घर में एक अजीब सी आवाज़ पैदा हो गई और साथ ही एक रोशनी भी। मैंने ज़रीन के घर पे ये रोशनी पहले भी देखी थी। हाशिम कुछ घबरा गए। फिर उस नूर में से ज़रीन बरामद हुई। मैं समझ गई कि ये इन्हें लेने आई है। हाशिम का मुंह ये देखकर खुला का खुला रह गया। कौन हो तुम? हाशिम ने ज़रीन से पूछा। फिर ज़रीन ने कहा, ये सच है हाशिम, मैं एक जिन्नज़ादी हूँ और तुमसे बेपनाह मोहब्बत भी करती हूँ। पर उस दिन लुबना मेरे घर आई तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए खुद से ज़्यादा मोहब्बत देखी। लुबना तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करती है, तुम उसकी कदर करो। मैं हमेशा तुम दोनों के लिए दुआगो रहूँगी। ये कहकर फिर से एक नूर चमका और वो गायब हो गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।